Hello, you all. This is Mahesh Kumar, and I once again welcome you all to your own YouTube channel, that is Zenipex Education. In this video, we are going to study a poem that is 9 Gold Medals. Okay, this is a wonderful poem which is composed by David Roth. David Roth was an American actor, lyricist, vocalist, and an a radio artist. He was a multifarious guy and did several things at one time. Okay, बहुत ही फेमस पर्सन थे, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। और ये पोयम जो उन्होंने लिखी है, ये पोयम एक उनका मानना ये है कि एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। ओके, अगर हम इस पोयम की बात करें, इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है अपने आप में। इस पोयम को स्कॉटिश आर्टिस्ट सिंगर इनेन मैकिंटोश के द्वारा भी गाया गया था 1996 में। ओके, 9 गोल्ड्स के नाम से ही इसको गाया गया था। और ये पोयम इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो 1976 के जो स्पेशल ओलंपिक गेम्स हुए थे वाशिंगटन में, उनसे भी बिलोंग करती है। एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिसमें कि वाशिंगटन ओलंपिक्स का जो ऑफिस है उसके अगर हम हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने बताया है कि इसमें एक ऐसी ही ट्रू इंसिडेंट हुई थी जिसमें एक खिलाड़ी जो कि लगभग सबसे कम उम्र का था पार्टिसिपेंट्स में, वो लड़खड़ा करके गिर पड़ा था और उसको संभालने के लिए एक या दो उसके और जो साथी थे, जो कॉम्पिटिटर्स थे, वो उसके साथ आए थे और उन्होंने फिर मिल करके रेस साथ में फिनिश की थी। ओके, दे फिनिश द रेस टुगेदर। तो उसी बैकग्राउंड पर ये पोयम लिखी गई है। जहाँ तक स्पेशल गेम्स की, स्पेशल ओलंपिक्स की बात है, तो स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में आपकी बुक में दे रखा है शॉर्ट में इंट्रोडक्शन, आप उससे देख लीजिएगा। ओके, और इस तरह से आप देखते हैं तो ये बहुत ही शानदार पोयम। और जो मेन इसके पीछे जो रीज़न है इस पोयम को शामिल करने का, वो ये भी है कि इससे आपके लिए एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। शिक्षा इस चीज़ की कि किस तरह से हमें अपने साथियों को कोऑपरेट करना चाहिए, उनके साथ मिल कर के चलना चाहिए। ओके, अगर किसी को आड़े वक्त पर किसी हमारी मदद की ज़रूरत पड़ रही है, उसका हमारी मदद से काम चल रहा है, तो उसके काम आना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए वक्त ज़रूरत पड़ने पर। ओके, तो यही पोएट इस पोएम में मैसेज देना चाह रहा है और बहुत ही अच्छी पोएम है। अगर हम दूसरे तरीके से भी इसको देखें तब भी बहुत ही शिक्षाप्रद पोएम है ना। यह हमें दिखाती है कि किस तरह से लाइफ में जीतना या हारना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो मेन चीज़ है वो है अच्छी तरह से एक जीवन यापन करना, दूसरों के काम आते हुए अपना जीवन बिताना। ओके, इट इज़ बेटर टू बी ऑफ यूज़ फॉर अदर्स रादर देन सेल्फ सेंटर्ड। ओके, सेल्फ सेंटर्डनेस से हमें बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना सोसाइटी में घुल मिल करके रहें, जितना सोसाइटी के साथ मिलजुल करके रह सकें, उतना ही बेटर है। ओके, अगर एक दूसरे को हम लोग इसी तरह से कोऑपरेट करेंगे तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अदरवाइज़ जो लाइफ का मीनिंग है ना, सेल्फ सेंटर्ड जो लाइफ होती है उसका जो मीनिंग है वो कुछ नहीं रह जाता, उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। अगर आप हिस्ट्री उठा करके भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकतर महान लोग वही हैं, उन्हीं को हम याद करते हैं जो कि दूसरों के भी काम आए। ओके, बाकी जो बहुत सारे धन दौलत वाले लोग पहले भी रह चुके हैं, उनको आज कौन याद करता है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ किया, दूसरों के साथ मिल कर के रहे, कमज़ोरों को, गरीबों को साथ लेकर के चले, उनकी हेल्प की, है ना, तो ऐसे लोगों को दुनिया जानती है। तो वही जो टीचिंग है कहीं ना कहीं पोएट देना चाह रहा है। इसके अलावा जो लोग गरीब हैं या कमज़ोर हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप भी अपने आप को अलोन फील ना करें। ओके, यू शुड ऑल्सो नॉट फील एज अलोन और डिजर्टेड, है ना। और कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें, लाइफ में स्ट्रगल करने की कोशिश करें। अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आपको हेल्प भी मिलेगी, अगर आपको ऐसी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हेल्प भी मिलेगी। लोग दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, उनकी कमी नहीं है। ओके, उनके लिए एक कहीं ना कहीं पोएट ने ये मैसेज छोड़ा है। तो चलिए देखते हैं पोएम।
The athletes had come from all over the country to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months of training all coming down to these games. तो पोएट कहता है कि पूरे देश से लोग आए हैं ओके इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए. गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज से मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस जीतने के लिए. ओके गेम्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस जीतने के लिए या टॉप की पोजीशंस जीतने के लिए पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए. और यहाँ आने से पहले उन लोगों ने अपनी महीनों की ट्रेनिंग की है, बहुत पसीना बहाया है, बहुत मेहनत की है उन्होंने. ओके मैनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल कमिंग डाउन दीज गेम्स. ओके तो पूरी तैयारी करके आए हैं, बहुत मेहनत करके आए हैं, वो ऐसा ही नहीं कि यूं ही उठ करके चले आए. द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin. सॉरी यहाँ पास्ट टेंस में बात कर रहा है तो उसको आप वैसे ही पास्ट टेंस के हिसाब से डील करिए कि वो पीछे से आए थे, मतलब बहुत तैयारी के साथ आए थे, पास्ट में आए थे. ओके गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल जीतने के लिए, यानी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉप की पोजीशंस हैं उनके लिए compete करने के लिए, उनके लिए अपने साथियों को चैलेंज करने के लिए. ओके ऐसे ही बहुत सारे स्पेक्टेटर्स आए अराउंड द ओल्ड फील्ड, उस फील्ड के आसपास जमा हो गए. वहाँ जो भी दर्शक दीर्घा होगी उसमें बैठ गए और उनका जो उद्देश्य था वहाँ आने का वो उन यंग जो कम्पिटिटर्स थे, विमेन और मैन, उनको चीयर करना था, उनका उत्साहवर्धन करना था, उनका हौसला बढ़ाना था, जैसे कि अक्सर करते हैं. द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग. एक्साइटमेंट ग्रू हाई टू बिगिन. और क्योंकि फाइनल जो इवेंट थी, जो मेन इवेंट थी उस दिन की, वो आ रही थी, तो इसीलिए जो एक्साइटमेंट था, जो उत्साह था, जो हम कह सकते हैं कि जो एक उत्कंठा रहती है कि क्या होगा क्या होगा, उत्सुकता रहती है, वो अपने चरम पर थी. ओके The blocks were all lined up for those who would use them. The 100-yard dash and the race to be run. These were 9 resolved athletes in back of the starting line, poised for the sound of the gun. और जो 100 मीटर की रेस थी वो शुरू होने के लिए पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी थी. उसको शुरू करने के लिए 9 जो रेसर्स थे, जो एथलीट्स थे, वो अपनी अपनी जगह पे पोजीशन ले चुके थे और पूरी तरह से तैयार थे सिग्नल होते ही दौड़ने के लिए. ओके जो भी वहाँ पे तैयारियां होती हैं ट्रैक में, अपने वो बैठ जाते हैं तैयार होकर के, एकदम से साउंड की, बस सिग्नल की प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं उसका, और जैसे ही वो सिग्नल मिलता है वो वैसे ही तुरंत फर्राटा भर लेते हैं. तो वैसे ही ये जो रेसर्स थे सब के सब, सारे एथलीट्स, वो पूरी तरह से तैयार थे. दे वर इन देयर पोजीशन टू रन. ओके The signal was given, the pistol exploded, and so did the runners, and charging ahead. But the smallest among them, he stumbled and staggered and fell to the asphalt instead. और फिर पिस्टल फायर होती है और उसके साथ ही सारे जो रनर्स हैं वो चार्जिंग शुरू कर देते हैं अपनी, मतलब एकदम से फर्राटा भर लेते हैं, दौड़ने लगते हैं. लेकिन उनमें जो सबसे छोटा होता है, जो यंगेस्ट वन है, वो स्टम्बलिंग कर जाता है, स्टैगरिंग कर जाता है, मतलब अपना संतुलन खो देता है और लड़खड़ाने लगता है, लड़खड़ा जाता है वो. ओके और गिर जाता है. एंड फेल टू द एसफॉल्ट इंस्टेड. यहाँ एसफॉल्ट यूज़ किया है उसने, ना कि रोड. तो जो भी वो ट्रैक था उस ट्रैक पे वो गिर जाता है. ओके तो ट्रैक पे गिर जाता है और अपना संतुलन खो देता है ना. देखिए आगे फिर क्या होता है. ही गैव आउट अ क्राई इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश. हिज ड्रीम एंड हिज एफर्ट्स ऑल डैश्ड इन द डर्ट, बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग दिस स्टोरी, द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट अकर्ड. तो पोएट आगे कहता है कि वो इस वजह से चिल्ला उठा, क्योंकि उसे क्या लगा, उसने जो सालों तक मेहनत की है वो सारी मेहनत उसको धूल में मिलती दिखाई दी. अपनी वो सारी जो उसके सपने थे कि मैं कुछ ऐसे दौड़ूंगा और फर्स्ट या सेकंड या जो भी अच्छी पोजीशन लाने की कोशिश करूंगा, वो सारे सपने एकदम से चकनाचूर होते हुए उसको दिखाई दिए. इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन और एंग्विश में चिल्लाया.
ओके, चीखा। हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स ऑल डैश्ड इन द डर्ट, सारे उसको अपने सपने धूल में मिलते दिखाई दे रहे थे। लेकिन आगे जो कुछ होता है, इसके आगे जो कुछ होता है, देखिए वो लड़खड़ाता है, लड़खड़ा के गिर पड़ता है, और उस गुस्से में, उस एंग्विश में वो चीखता है ना, क्योंकि उसको लगता है कि उसके सारे सपने यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। वो जो उसने कल्पना की थी, उसने जो सोचा था कि मैंने इतनी मेहनत की है, मेहनत करके मैं अच्छी पोजीशन लाऊंगा, वो सारे सपने उसको मिट्टी में मिलते दिखाई देते हैं। इसलिए वो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, डिजेक्शन में चीखता है, चिल्लाता है। ठीक, लेकिन इसके आगे जो हुआ, पोएट कह रहा है कि इसके आगे जो होता है वो उतना ही सच है जितना कि ये सच है कि मैं यहाँ आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। ओके, इसके आगे जो हुआ वो उतना ही सच है जितना ये कि पोएट आपको ये कहानी सुना रहा है, ये स्टोरी सुना रहा है। The 8 other runners pulled up on their heels, the ones who had trained for so long to compete. One by one they all turned around and back to help him and brought the young boy to his feet. तो जो बाकी 8 रनर्स थे वो सब के सब मुड़े, वापस आए। ओके, वो सब के सब रुके, मुड़े, वापस आए, और वापस आकर के उन्होंने एक एक करके सब लोग मुड़े इस तरह से और वापस आए। वापस आकर के उन्होंने उस जो लड़खड़ा करके गिर पड़ा था उनका साथी, उसको उठा लिया फिर से, उसको फिर से उठा लिया और उसको अपने साथ लेकर के चलने लगे। देन ऑल द 9 रनर्स जॉइंड हैंड्स एंड कंटिन्यूड द 100-yard डैश, नाउ रिड्यूस्ड टू अ वॉक एंड अ बैनर above that said स्पेशल ओलंपिक्स कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क। ओके, तो आगे पोएट कहता है कि फिर सब लोगों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए, जैसे कि यहाँ लगभग दिखाया गया है। ओके, और सब के सब जो थे साथ मिलकर के रेस फिनिश करने लगे। ओके, वो जो था, जो पहले आपाधापी में दौड़ रहे थे, वो वैसे ना दौड़ करके अब सब साथ मिलकर के चलने लगे, और जो रेस भयंकर कंपटीशन वाली थी वो अब एक केक वॉक के जैसी हो गई, वो बहुत ही आसान सी हो गई। ओके, एंड 100-yard डैश नाउ रिड्यूस टू अ वॉक। जो 100 मीटर की डैश आपने देखी होगी, रेस देखी होगी, उसमें क्या होता है, बहुत तेजी से सारे के सारे स्प्रिंटर्स दौड़ते हैं, सारे के सारे एथलीट्स दौड़ते हैं। ओके, तो यहाँ वैसा नहीं है, अब यहाँ सब लोग मिलकर के चल रहे हैं और कोई आपाधापी नहीं है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की किसी के अंदर इच्छा नहीं है। अब सब साथ में मिलकर के चल रहे हैं कि हम सब के सब फर्स्ट आएंगे। ओके, तो वही पोएट यहाँ डिनोट कर रहा है। द 100-yard डैश नाउ रिड्यूस टू अ वॉक, और वो जो डैश थी, मतलब जो आपाधापी वाली जो दौड़ थी, वो एक वॉक में सिमट करके रह गई। यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रहा है पोएट कि अगर आप दूसरों को थाम लेते हैं, दूसरों को साथ लेकर के चलते हैं, तो ये जो कई बार आपको भयंकर कंपटीशन लगती है, जो कट थ्रोट जो कंपटीशन है, वो बहुत ही ईजी वे में बदल जाती है, वो बहुत ही ईजी हो जाती है ना, क्योंकि फिर हमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, एक दूसरे को पछाड़ने की, एक दूसरे को पीछा छोड़ने की, किसी को नीचा दिखाने की वो इच्छा नहीं रहती। ओके, बल्कि फिर हम ये सोच लेते हैं, हम ये माइंड मेकअप कर लेते हैं कि नहीं, हमें सबको साथ मिल करके चलना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना है। ओके, तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो जो फियर्स कंडीशंस होती हैं लाइफ की, वही बहुत इजी कंडीशंस में चेंज हो जाती हैं। एंड बैनर अबव दैट सेड स्पेशल ओलंपिक्स कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क, और उनके पीछे या आसपास कहीं जो बैनर लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था स्पेशल ओलंपिक्स, वो इससे ज़्यादा उचित अब नहीं हो सकता था, है ना। स्पेशल ओलंपिक्स मतलब देखिए, अभी तक स्पेशल ओलंपिक्स था इसलिए कि वो जो था फिजिकली या इंटेलेक्चुअली चैलेंज लोगों के लिए था वो गेम्स। ओके, तो इसलिए उसका नाम स्पेशल ओलंपिक्स रखा था। लेकिन एकदम से वो जो स्पेशलिटी का सेंस था वो चेंज हो गया। ओके, वो स्पेशल पहले फिजिकल डिसेबिलिटी के सेंस में था, लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, स्पेशलिटी जो उसकी हो गई वो हो गई आपसी कोऑपरेशन। ओके, म्यूचुअल कोऑपरेशन की वजह से वो स्पेशल हो गया कि देखिए ये स्पेशल गेम्स हैं, हमने जो एग्जाम्पल दिया है इसकी वजह से ये स्पेशल गेम हो गया। ओके, तो इसीलिए स्पेशल ओलंपिक्स का जो पीछे बैनर लगा हुआ था उसको एकदम से वैलिडिटी मिल गई, वो इनवैलिडेट हो, वो एकदम से वैलिडेट हो गया। ओके, और हालांकि उसके सेंस में भी चेंज आ गया।
That is how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still, and a standing ovation, and 9 beaming faces said more than these words ever will. ओके और इस तरह से रेस एंड हुई। 9 के 9 जो स्प्रिंटर्स थे, 9 के 9 जो प्रतिभागी थे, वो सब के सब फर्स्ट आए, कोई सेकंड थर्ड या बाकी नीचे की पोजीशंस पर नहीं आया। ओके और सबको इस तरह से गोल्ड मिले। या फिर से आपके लिए एक ज़बरदस्त मैसेज है, और वो ये कि देखिए अगर आप सब मिल करके चलेंगे तो सबको कामयाबी मिलेगी। ओके और कोई भी अपने आप को ऊंचा या नीचा फील नहीं करेगा, सुपीरियर इन्फीरियर फील नहीं करेगा, बल्कि सब में ये भावना होगी कि हाँ देखिए हम किसी से कम नहीं हैं या हम किसी से श्रेष्ठ नहीं हैं। ओके तो म्यूचुअल अगर कोऑपरेशन हमारे अंदर होगा तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। ओके मेंटली और अदर सेंसेस में भी। ओके तो 9 के 9 लोगों को गोल्ड मिला, 9 के 9 लोग फर्स्ट आए, और उनकी इस परफॉर्मेंस से, उनके इस तरह के प्रदर्शन से जो वहाँ आसपास बैठे हुए जो स्पेक्टेटर्स थे वो भी बहुत खुश हुए, और उन्होंने सब ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दी, खड़े होकर के उनका अभिवादन किया। ओके और जो रिजल्ट था वो क्या था कि 9 चमकदार चेहरे, किसी का चेहरा नहीं लटका होता। देखिए अदरवाइज क्या होता कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले लोग खुश होते और बाकी लोग फिर भी कहीं ना कहीं निराशा तो मन में रहती है, बाकी 6 लोग निराश होते। लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है, आपसी कोऑपरेशन का यही फ़ायदा है। ओके आपसी सहयोग का यही फ़ायदा है, एक दूसरे की हेल्प करने से यही होता है कि सब के सब खुश रहते हैं। ऑल द वर्ल्ड वुड बी गे। ओके एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 बीमिंग फेसेस सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल। ओके और वो जो स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी उन्हें, और उन लोगों के 9 जो एथलीट्स थे उनके जो चेहरों से खुशी झलक रही थी, वो दुनिया के किसी भी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मैं ये अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, स्पेशली पोएट यहाँ ये कह रहा है। ओके वही क्या, कोई नहीं बयान कर सकता ऐसी भावनाओं को, ऐसी चीज़ों को। तो बहुत ही सुंदर पोएम है, बहुत ही अच्छा सा मैसेज आपके लिए है। ओके because you are also a future citizen and you have also to adopt so many things to lead a better life, to be a better citizen, to make a better society and to make a better nation, and in all, in totality, a better world. Okay तो आप ही भविष्य हैं, इसलिए आपके लिए ये पोएम स्पेशली रखी गई है ताकि आप एक अच्छे समाज, अच्छा देश, अच्छा संसार सबका निर्माण कर सकें। ओके तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम देखें तो राइमिंग स्कीम इसमें रेगुलरली कोई नहीं है। कई कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि जहां आपस में राइम कर रहे हैं, कुछ स्टेंजाज में कुछ लाइंस आपस में राइम करती ज़रूर दिखेंगी, लेकिन अगर हम रेगुलरिटी की बात करें तो ऐसी कोई रेगुलर यहाँ पे स्कीम नहीं है। ओके इसीलिए हम मानते हैं कि ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। ओके तो पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ यूज़ हुए हैं, जैसे कि अगर आप यहीं पे देखेंगे तो ओ बार बार आ रहा है। ओके फर्स्ट और सेकंड लाइन में, इसलिए यहाँ पे एसोनेंस है। कोई अगर वॉवेल साउंड बार बार रिपीट होती है ओके एक ही लाइन में, तो वहाँ पे एसोनेंस होता है। ओके इसके अलावा सेकंड लाइन में मेटोनिमी है। मेटोनिमी इस सेंस में कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज जो है यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन को डिनोट करते हैं। ओके वर्ड्स दूसरा है, डिनोशन कुछ और हुई है, पोएट कहना कुछ और चाह रहा है, इसीलिए यहाँ पे मेटोनिमी है। ओके इसके अलावा सेकंड स्टेंजा की लास्ट लाइन में अगर हम देखेंगे तो पोएटिक लाइसेंस है। यहाँ जो वर्ड ऑर्डर है उसको चेंज कर दिया है पोएट ने। एक्साइटमेंट ग्रू हाई टू बिगिन। ओके जो पहले आना चाहिए था वो बाद में कर दिया, बाद में आने वाले को पहले कर दिया, इसीलिए यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस है। इसके अलावा अगर आप थर्ड स्टेंजा में देखेंगे तो थर्ड स्टेंजा की लास्ट लाइन में मेटाफोर है, पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन। ओके गन की साउंड के लिए वो पॉइज्ड है। ओके वो जो उनकी पोजीशन है उसको उसने कंपेयर किया है। ओके इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फोर्थ जो स्टेंजा है उसकी जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। यहाँ इसने लिखा है द पिस्टल एक्सप्लोडेड, तो पिस्टल थोड़ी ना फटेगी,
ओके जो कार्ट्रिज है वो फटेगा, उससे बुलेट बाहर निकलती है, ओके साउंड बाहर आएगी, पिस्टल नहीं फटेगी। ओके इसलिए उसने जब यहाँ पिस्टल एक्सप्लोड करते हुए दिखाया तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर्ड एपिथेट है, बिकॉज फटी कोई दूसरी चीज़, उसने बताई दूसरी। ओके ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहाँ फिर से आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ एलिट्रेशन है इसकी थर्ड लाइन में, सेम स्टेंजा की थर्ड लाइन में एलिट्रेशन है, जब एक ही जो आपकी कंसोनेंट साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है, एक ही कंसोनेंट साउंड से कई बार अलग अलग वर्ड्स बन रहे हैं, स्मॉलेस्ट, स्टम्बल्ड, स्टैगर्ड। ओके इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। यहाँ फिर से मेटोनिमी है, एंड फेल टू दी एसफॉल्ट इंस्टेड। यहाँ बजाय वो ट्रैक को बताने के उसने एसफॉल्ट वर्ड यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पे मेटोनिमी है। ओके बजाय उसने ये कहने कि वो ट्रैक पे गिर गया, उसने जो ट्रैक जिस मटेरियल से बना है उसको यूज़ किया है। ओके इसीलिए यहाँ पे मेटोनिमी है। आगे आप देखेंगे तो सेकेंड लास्ट स्टेंजा में आपके मेटाफोर है, स्पेशल ओलंपिक्स को उसने जो है वो उसका सेंस चेंज करके देखा है। ओके इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। पहले स्पेशल ओलंपिक्स उनकी फिजिकल एबिलिटी को देखते हुए था, लेकिन अब स्पेशल ओलंपिक्स किस वजह से हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने वैल्यूज सेट की, जो उदाहरण पेश किया वो स्पेशल टाइप का था। ओके इसीलिए यहाँ पे मेटाफोर है। इसके अलावा अगर हम पूरी पोयम को देखेंगे होलसम वे में, तो यहाँ पे पूरे में इमेजरी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है कि किस तरह से जो एथलीट्स हैं दे आर रेडी ऑन देयर ट्रैक, ऑन देयर रिस्पेक्टिव ट्रैक्स टू रन द रेस, एंड द स्पेक्टेटर्स आर देयर इन द आउटर साइड। ओके वो अपने जो उनके लिए स्टैंड्स हैं वो वहाँ पे हैं, ओके बाहर वो हैं, तो पूरा एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ पे इमेजरी है। Okay, that was all about the poem. Hope you people would find it useful, and if it is so, don't forget to like, subscribe our channel, that is Zenipax Education. See you in the next video. Till then, bye bye.